Jai Hind students. Today's activity is 1.14. In that activity, we have to start with that step that take 5 ml of water in a test tube. Test tube आपको पता है, टेस्ट ट्यूब लैब में यूज़ करते हैं. ऐसे दिखती है जो टेस्ट ट्यूब, ठीक है, ग्लास की बनी होती है ये टेस्ट ट्यूब. एंड कीप इट नियर अ विंडो और अंडर अ फैन. यानी विंडो के पास अगर आप इसमें वाटर फिल करके 5 ml ऑफ वाटर इसमें फिल करें मेज़र करके, और इसे फ़ैन के नीचे, ठीक है, या फिर विंडो के पास आप इसे ले जाएंगे, विंडो ओपन कर देंगे तो वहाँ से आपको क्या होगा, एयर मिलेगी, ठीक है, इससे एयर पास होगी टेस्ट ट्यूब के पास से. विंडो और अंडर अ फैन टेक 5 ml ऑफ वाटर इन एन ओपन चाइना डिश. चाइना डिश का मतलब आप जान चुके हैं, लास्ट एक्टिविटी में आया था कि ऐसे बाउल जैसी चीज़ होती है, ठीक है, वो चाइना डिश. वॉच ग्लास बोलते हैं, ग्लास का बना होता है. चाइना डिश का मतलब ये जैसे आप कप जानते हैं, कप जिस मटेरियल का बना होता है उस टाइप की चीज़ होती है दिखने में, ठीक है. ये लैब में जब आप आएंगे तो हम आपको लैब में ये चीज़ दिखाएंगे. तो वैसा मटेरियल होता है जो कि आसानी से पिघलता नहीं है हाई टेम्परेचर पर भी. ओके. ओपन चाइना डिश एंड कीप इट नियर अ विंडो और फैन. यानी दूसरी चीज़ हम क्या कर रहे हैं, वाटर को चाइना डिश में ले रहे हैं ऐसे बाउल जैसा. टेक 5 ml ऑफ वाटर इन एन open china dish and keep it inside a cupboard और ऑन अ शेल्फ इन योर क्लास. यानी आप किसी अलमीरा पे या कहीं आप इसे रख देंगे, ठीक है. रिकॉर्ड द रूम टेम्परेचर. फिर आपको क्या करना है, रूम टेम्परेचर पता करना है. यानी थर्मामीटर से रूम टेम्परेचर पता कर सकते हैं. जो टेम्परेचर होता है वही थर्मामीटर में टेम्परेचर शो करता है. रिकॉर्ड द टाइम और डेज टेकन फॉर द इवापोरेशन प्रोसेस इन द अबव केसेस. यानी दोनों ही केसेस में आपको पता करना है कि वो वाटर जो है वो कितने टाइम में इवेपोरेट हुआ. जैसे कि आप जानते हैं, अगर आप ग्लास में भी वाटर रख देंगे, थोड़ा सा वाटर करके रख दें किसी कॉर्नर में रूम में, तो वो धीरे धीरे वाटर उसमें से क्या होता है, लेवल कम होता जाता है, इवापोरेट हो जाता है वाटर. नॉर्मल टेम्परेचर पे भी वाटर लिक्विड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट बॉइलिंग. दैट इज़ कॉल्ड इवापोरेशन प्रोसेस. तो धीरे धीरे बहुत स्लो प्रोसेस होता है ये डिपेंड करता है कि कितना टेम्परेचर है रूम का. यानी गर्मियों में इवापोरेशन फास्ट होता है और विंटर में या रेनी सीजन में इवापोरेशन स्लो होता है. तो गर्मियों में फास्ट इवापोरेशन यानी तेज़ी से उसका लेवल कम होगा, यानी जल्दी ही वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और आप कुछ दिनों के बाद देखेंगे तो वो वाटर उस ग्लास में नहीं होगा. रिकॉर्ड द रूम टेम्परेचर. रिकॉर्ड द टाइम और डेज टेकन फॉर द इवापोरेशन प्रोसेस in above case. Repeat the above three steps of activity on a rainy day and record your observation. देखिए, जब रेनी सीजन में करेंगे तो वो ज़्यादा टाइम लेगा और समर सीजन में टाइम कम लगेगा, इवेपोरेशन फास्ट होता है. What do you infer about the effect of temperature, surface area and wind velocity on evaporation? तो ये हम पढ़ चुके हैं. अब यहाँ से आपको पता है कि अगर ये टेस्ट ट्यूब में है तो टेस्ट ट्यूब में सरफेस, सॉरी वेट, अगर टेस्ट ट्यूब में कोई चीज़ होती है तो वाटर फिल करने के बाद उसका सरफेस एरिया जो होता है वो क्या है, कम है. और अगर बाउल में वही चीज़ हम लेते हैं उतना ही वाटर तो इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है. देखिए, ये सरफेस एरिया है इसका और ये सरफेस एरिया है इसका. तो जिसमें सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उसमें इवापोरेशन ज़्यादा होता है. इसमें एरिया इतना ही है और इसमें एरिया ज़्यादा है तो इवापोरेशन यहाँ ज़्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा, ठीक है. नहीं होगा नहीं, कम होगा, ठीक है, डिक्रीजेज. इसमें सरफेस एरिया हाई है तो इवापोरेशन फास्टर, इसमें सरफेस एरिया लो है तो इवापोरेशन लोअर. और विंड स्पीड का मतलब, अगर फ़ैन चल रहा है तेज़ी से तो वहाँ पर इवापोरेशन फास्ट होगा, और विंडो के पास है और हवा स्लो है तो वहाँ पर इवापोरेशन स्लो हो जाता है. ओके. टेम्परेचर मैंने बता दिया आपको कि इस गर्मियों में समर सीज़न में टेम्परेचर हाई होता है तो इवेपोरेशन फास्ट होगा, और रेनी सीज़न में या विंटर्स में इवेपोरेशन स्लो हो जाता है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर. ओके. So you have to write all these points. Already we had discussed in that theory classes. Okay, thank you.